नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा मुद्दा है शनि ग्रह, जिसको न्याय का कारक ग्रह कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में इसे न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से शनि को भाव मिलता है, शनि को राशि मिलती है, तो इसका हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्ट है। देखिए, शनि जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित जो मामले हैं, जो उस भाव से जुड़ी वस्तुएं हैं, जातक उनके साथ बहुत अधिक कनेक्ट होता है, यानी बहुत अधिक जुड़ा हुआ होता है। और कई बार डिससेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि जहां अधिक जुड़ाव होगा, जहां अधिक नजदीकी होगी, वहां एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, तो थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन शनि हमें जीवन में कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? कि हमेशा दयालु रहें, स्पिरिचुअल रहें, धार्मिक रहें और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें। हमेशा ये कोशिश ना करें कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। नॉन एक्सेप्टेंस वाला व्यवहार बिल्कुल ना दिखाएं, तो शनि आपको अच्छा फल देगा। देखिए, शनि किसी भी भाव में है, दो तरीके हैं इसको हैंडल करने के। एक तो स्ट्रांगली हार्ड वर्क, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए, कितनी आंधी आए, तूफान आए, हमारी पॉजिटिव एनर्जी सभी को पार पा लेगी और शनि कुछ समय संघर्ष करवाकर हमें बहुत अच्छा फल देगा। दूसरा ढंग है कि जिस भाव में शनि हो, सब कुछ ही भाग्य पर छोड़ दो कि जो हो रहा है होने दीजिए, कोई चिंता नहीं। बह गए तो भी मंजिल, पार लग गए तो भी मंजिल। ये दो काम आपको करने पड़ेंगे। अगर जिस भाव में शनि है उस भाव से संबंधित जो बातें हैं उसके प्रति आपको इमोशनली तौर पर संतुष्ट रहना है। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या किया, इस जन्म में हमें क्या फल शनि महाराज देंगे। सबसे पहले लगन का भाव। लगन ऑल इन ऑल भाव है, पूरी कुंडली का कंट्रोल लगन के पास है। एक डायरेक्शन देता है हमारी लाइफ को जहां लगन होता है। तो लगन में जब शनि हो तो जातक ने पिछले जन्म में जो उसके पास पावर थी, जो शक्तियां थी, उसका बहुत मिसयूज किया है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी सभी लोगों के साथ, क्योंकि लगन का भाव सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने पूरी नहीं की। तो इस जन्म में क्या करना पड़ेगा भाई इसका अच्छा फल लेने के लिए? अपने आप में कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आने देना। जो भी काम करना है कॉमन सेंस यूज कर करना है। किसी के बहकावे में आकर कोई काम बिल्कुल नहीं करना आपने। और जो आपका गोल है लगे रहिए, जब तक प्राप्त नहीं होता लगे रहिए और डेफिनेटली आप सफल होंगे। और एक बात सबसे आवश्यक है कि अकेलापन जीवन में से निकाल दीजिए। अंधेरे कमरे में बैठना जीवन में से निकाल दीजिए। जो हो रहा है उसमें पॉजिटिव ढूंढिए, नेगेटिव नहीं ढूंढना। और परिवार में छोटी मोटी समस्याएं आए, देखते रहें, आएंगी और चली जाएंगी। और अधिक उसको सोल्व करने की कोशिश ना करना। आसपास मित्रों में, परिवार में छोटी मोटी प्रॉब्लम आए रहेंगी, तो आएंगी जाएंगी, फिर आएंगी जाएंगी। आप उसमें ज्यादा इंटरफेयर ना करना।
जो प्रकृति है अपने आप अपना काम करेगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा हम्बलनेस रखनी है कि सभी से विनम्रता से व्यवहार करें और ट्राई करें कि जो भी आपसे मदद मांगने आ गया, जितनी आपके पास क्षमता है मदद कर दीजिए। ये आपके पिछले जन्मों के जो कर्म है उसको काउंटर बैलेंस करेगा। इसके अलावा जो आपके आसपास के लोग हैं उनको थोड़ा सा मान सम्मान दे दीजिए कि भाई तेरे में ये क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और 36 साल की उम्र के बाद शनि आपको बहुत अधिक पावर, मान सम्मान, धन, सभी वस्तुओं जो आपकी चाहता है उससे थोड़ा लो लेवल पर सभी आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा। अगर शनि पहले भाव में जो कारक है, जैसे तुला लगन हो गया आपका, वृषभ लगन हो गया, मकर हो गया, कुंभ हो गया, तो जातक बहुत अधिक हर काम में क्या लीजिए टैलेंटेड होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, सबके साथ एडजस्ट कर लेगा, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। सबसे बड़ी क्वालिटी होगी हार्ड वर्क, यानी कि जी जाने कर देगा, जो काम करना है। और ईश्वर की ओर भी ध्यान होगा, ईश्वर की ओर दिखावा नहीं करेगा, दिल से ध्यान होगा। और जातक को वो सभी वस्तुएं प्राप्त होती रहेंगी जो उसके जीवन में खुशी के लिए आवश्यक है। अब आते हैं जी आपके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में शनि महाराज विराजमान हो जाएं तो देखिए दूसरा भाव है, मेन कंसिडरेशन इसकी रहती है संचित धन के ऊपर। तो पिछले जन्म में जातक के जो सरकमस्टांस थे वो ऐसे थे कि गरीबी बहुत थी। गरीबी के कारण जातक ने समाज में जो उसे मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और कई लोगों ने उसका बहिष्कार किया। जैसे कहते हैं कि 4 दोस्त हैं और 3 अच्छे घर के हैं, जातक अच्छे घर का नहीं है तो उसको जैसे अलग सा कर देना, ऐसा काम पिछले जन्म में आपके साथ हुआ है। तो अब आपकी इस जन्म में क्या ड्यूटी बनती है कि ऐसे सरकमस्टांस ना आने दें, बजट सही रखें कि जिसके कारण गरीबी का सामना करना पड़े और जितना आवश्यक है उतने पैसों का आपने खर्च करना है, यानी चादर देख कर पैर पसारना है। और जितना आप कम लालच करेंगे, देखिए बहुत ब्यूटी है, जितना कम लालच करेंगे, जितने कम सेल्फिश होंगे और जितने लोगों के धन को आप ऐसा कहेंगे कि प्राय धन है, तो उतना ही आपके पास सभी सुख सुविधाएं आएंगी। और कई बार आपको लगता है कि अभी भी धन की कमी है, लेकिन जब 30-35 साल की उम्र हो जाएगी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छा धन आपके पास हो जाएगा। कभी भी अकेले नहीं रहना, 1-2 बंदे के साथ अच्छे संबंध रखें, चाहे फैमिली मेंबर्स है चाहे दोस्त है, और कोई डिस्टेंस अधिक ना रखें। किसी पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, सबसे घुलना मिलना है, ये आपके लिए बहुत अधिक अच्छा है क्योंकि वो कर्म चले आ रहे हैं। देखिए गरीबी और पिछले जन्म में जो आपका बहिष्कार हुआ है उसका कहीं ना कहीं असर अब भी आपके आत्मा पर है। तो आपके अंदर एक फियर है कि मैं क्यों मिलूं, कैसे मिलूं, कहीं मुझे ये बात ना कह दे जो मेरे दिल को दुखे। लेकिन ट्राई कीजिए लोगों के साथ खुश रहना और उनके साथ शेयर करनी अपनी बातें और उनकी बातें सुननी। सिर्फ पैसा ही नहीं है, देखिए जीवन में पैसे को सेकेंडरी जगह दीजिए। ठीक है, पैसे के कारण हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पहली आपकी जो प्रायोरिटी होनी है लाइफ में वो होनी चाहिए हैप्पीनेस। कैसे हैप्पीनेस आएगी? दूसरे भाव में शनि हो, गार्डन में घूम रहे हैं, किसी नदी के किनारे घूम रहे हैं, गुनगुनाएं, गाना गाएं,
और अगर शर्म आती है बाथरूम में गाना गाएं, बाथरूम में हंसें, और जब मौसम अच्छा हो लंबी वॉक पर चले जाए। तो अपने आप को पहचानिए, अपनी लाइफ को हमने ब्यूटीफुल बनाना है। इससे आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, अपने बारे में जो सोच है, बहुत पॉजिटिव होगी। और इसके बाद धन की कोई समस्या नहीं रहेगी। और जो आपके साथ जुड़े लोग हैं, जो सोसाइटी में कहते हैं ना कि वैल्यू है इनकी, जिनका नाम चलता है, ऐसे लोग आपके साथ भाई जुड़ जाएंगे। तो तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरा भाव है पराक्रम का, जश का, थोड़ा गुंडागर्दी भी आ जाती है। जैसे कहते हैं कि बंदा थोड़ा पावरफुल हो, जैसे बच्चे है, कोई तगड़ा होता है, साथ के जो तगड़े नहीं होते उनकी पिटाई कर देता है। तो पिछले जन्म में जो आपकी पावर थी, आपका पराक्रम था, जश था, और जो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ थी, उसका आपने मिसयूज किया है। तो इस जन्म में आपने एक तो जो आप में बोल्डनेस है उस पर कंट्रोल रखना है कि कहीं ज्यादा अधिक ना हो जाए, क्योंकि वो चल रहा है आगे। और कोई बाप मिलेगा, क्योंकि पिछले जन्म में पंगे लिए हैं, वो मिलेगा। और इस पर आपने कंट्रोल रखना है। और जो आपके ब्रदर है, सिस्टर है, या दूर दूर के रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, और यात्रा में आपके साथ जो लोग बैठे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। जो भी आपके पास पावर है, पॉलिटिकल बंदे हैं, उनको इस बात का रौब ना दिखाएं। जब आप जवानी में होंगे तो या बचपन से जवानी के बीच का सफर जो 15-16 साल की उम्र का होता है, तो कई बार अपने आप को दूसरों के सामने अपने विचार सही ढंग से नहीं रख पाओगे, और शर्म अधिक। कई बार ऐसा देखा गया है कि जातक का शरीर में उसको लगता है कि कोई कमी है, होती नहीं है, कि 3 बंदों के बीच बात कर रहा है, वैसे सही बोलेगा, लेकिन बात करते समय जवान लड़खड़ा जाएगी। और कभी लगेगा कि मेरा रंग इतना अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे कपड़े इतने अच्छे नहीं है। तो ये चीजें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेंगी जब आप बचपन में हो। तो जो नए नए स्किल सीखने हैं उसकी तरफ कंसंट्रेट कीजिए। कोई आपको सिखा रहा है तो दूसरी बातें मन में नहीं आनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं सिर्फ उसी की तरफ ध्यान हो, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। और इसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे कहते हैं कि दूसरों के साथ मजाक वगैरह करनी, और पूरे साहस के साथ बात करनी है। जो आप कहना चाहते हो पूरे साहस के साथ कहिए। अपने भाई बहनों के साथ भी जो कहना चाहते हैं अपने मन में ना रखें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें। और बहन भाई वही लोग हैं जिनकी आपने पिछले जन्म में पिटाई की है, जो मैंने एग्जाम्पल दी, तो उनसे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें से कुछ ब्लैक शीप्स होंगे कि आपकी शक्ति का उपयोग करेंगे, आपके पैसे का उपयोग करेंगे, या कुछ लोगों की शानो शौकत देखकर आप उनकी ओर अट्रैक्ट होंगे, वो आपका यूज करेंगे। इन बातों का भाई थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और कई बार आपका दिल ही नहीं करता कि मैं ट्रैवल करूं, थोड़ा ट्रैवल कीजिए। जितनी ट्रैवलिंग छोटी छोटी जगह पर 40-50 किलोमीटर पर करेंगे आपको बहुत लाभ होगा, बहुत सीखने को मिलेगा आपको, आपके प्रोफेशन में इसका बहुत अधिक लाभ होगा। और इस जन्म में आपने पावर मिसयूज नहीं करनी। जो शक्तियां हैं, जो पैसा है, किसी को दुखी करने के लिए कोई पावर यूज नहीं करनी। और सफलता का एक सूत्र आपके लिए, निरंतर मेहनत कीजिए और अपने आप को दूसरों की सहायता में इतना इन्वॉल्व ना करें
कि इलीगली उनकी सहायता करनी पड़े। यानी कि जो आपका गोल है उसमें कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, दूसरों की सहायता गैर कानूनी ढंग से नहीं करनी, और जो आपका हार्ड वर्क है, जो खून पसीना एक किया है, वो भाई आपको 100%, 100 से भी 200 कह लीजिए, इतना लाभ देगा आपको, और आपका नेम फेम बहुत ऊंचा होगा सोसाइटी में। चौथे भाव में आते हैं जी। चौथे भाव में शनि हो, पिछले जन्म में आपको नेगलेक्ट किया है आपकी फैमिली ने, और जैसे भेदभाव की भावना कि हो सकता है कि माता सुतेली हो, जब कोई और ऐसा प्रॉब्लम हो कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, 4 बच्चों के बीच आपकी बेइज्जती कर दी, यानी फैमिली मेंबर्स ने आपके साथ बहुत बुरे ढंग से बिहेव किया हुआ है। तो इसलिए अब आपको आपकी फैमिली इतनी अच्छी नहीं लगेगी, इमोशनली कंफर्ट नहीं देगी आपकी फैमिली, और आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा सिक्योर नहीं हूं, मैं असुरक्षा की भावना फील कर रहा हूं अपनी फैमिली से। लेकिन आपको घर का मतलब समझना पड़ेगा शांति के लिए, कामयाबी के लिए, कि घर का मतलब क्या है। घर का मतलब ये नहीं कि माता पिता की सेवा करनी, और जहाँ शादी के बाद पत्नी और बच्चों की देखभाल करनी। घर का मतलब ये है कि एक गर्म जोशी के साथ सबके साथ मिलजुल कर रहना है, और उनको इस चीज का एहसास कराना है कि मैं आपकी बहुत चिंता करता हूँ। अपना जो माइंड है उसमें इमोशंस लेकर आनी है और दिखानी है, दिखाना अधिक आवश्यक है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं जी मुझे तो बुखार है, तो कोई आपका फैमिली मेंबर आपकी ओर अधिक तरजीह नहीं देता, परवाह नहीं करता, तो आपको गुस्सा आता है। ये गुस्सा नहीं करना, आपकी परवाह करने वाला ईश्वर है, वो करेगा। और अपना सोचने का ढंग ज्यादा मत सोचिए, मकड़ी के जाले के जैसे फंसते चले जाओगे, बहुत कम सोचिए। ईश्वर है तो अकेले नहीं बैठना, कोई आपको के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दीजिए कि चलो पिछले जन्म का कर्जा है, दे देते हैं। और कई बार जब आपको आपकी पैतृक संपत्ति संभालनी पड़ती है तो पहले कह दीजिए कि भाई जो मेरा हिस्सा है मैं उसको संभालूंगा, दूसरों के या मैंने कोई ठेका नहीं लिया। इस मामले में कई बार बहुत जूझ करते हैं, चौथे भाव में शनि हो। और ध्यान आपने करना है, सुख का घर है, नींद का घर है, हार्ट का घर है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है आपने सुबह शाम, तो इस चीजों का आपको बहुत लाभ होगा। जीवन में कुछ असूल बनाएं, उनसे नीचे नहीं आपने जाना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आपका शत्रु है, उसने आपका नुकसान कर दिया, आपने उसका नुकसान इतना नहीं करना कि उनके बच्चों को, उसकी पत्नी को या पति को कोई प्रॉब्लम हो। देखिए एक प्रिंसिपल के साथ चलेंगे तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आपकी हैसियत होगी, पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होगी, आसपास के लोग आपको बहुत मान सम्मान से बुलाएंगे। थोड़े प्रिंसिपल रखिए। अगर आपका पंचम भाव में शनि विराजमान है तो पिछले जन्म में आपने जो आपके पास एक आर्ट था, दिमाग में इतनी शक्ति की, जो काम करते थे यूनिक वे था। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि वो मैकेनिक बहुत अच्छा है, बड़े से बड़ा काम कर देता है, जैसे आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिजाइन कर देता है। आप में यूनिक क्वालिटी थी, बहुत अधिक क्रिएटिव थे आप, तो आपने उसका मिसयूज किया है, कई लोगों को उसके कारण नुकसान पहुंचाया है, और प्रेम संबंधों में आपने धोखा दिया है पिछले जन्म में। तो इस जन्म में आपको वो फल काउंटर बैलेंस करने पड़ेंगे। तो एक तो आप
लोगों के बीच अधिक घुलना मिलना पसंद नहीं करते। जैसे इंट्रोवर्ट से पीपल होते हैं कि अपने में ही मस्त रहते हैं। और आपको चाहिए सॉरी कि जब छोटे हो तो अपने आप से प्यार करें और ईश्वर की ओर हमेशा ध्यान लगाकर आपने रखना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी ईश्वर को मानते हैं उसके साथ आपने ध्यान लगाकर रखना है। और आप कई बार ऐसा महसूस करेंगे कि जीवन में मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गया सॉरी, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। तो इस चीज से निराश नहीं होना, आपने अपना काम करते जाना है। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी आपने इस निराशा से कैसे निकलना है। सिर्फ अनुशासन में रहकर आपने अपना काम करना है। और कई बार पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में थोड़ा डिले हो जाए, अच्छे के लिए होगा, मन छोटा नहीं करना। जो डिले हुआ है, पिछले जन्म के जो कर्म है वो कट गए, अब अच्छा फल आपको मिलेगा। और जो आपको नौकरी मिली है उससे में सेटिस्फेक्शन रहना है। जो काम मिला है वो अगर आपको लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, उसके काबिल बनिए आप, और बहुत कम समय में बन जाएंगे। बहुत मैच्योर है आप, पिछले जन्मों का बहुत एक्सपीरियंस है। और जो हाथ से करने वाले काम है, टेक्निकल वर्क है, उनमें आप बहुत अधिक कामयाब होंगे। और शादी में या किसी के साथ अफेयर हो जाए, जो आपका पार्टनर है उससे दबना नहीं है। अगर उससे दब गए आपको बहुत अधिक जूझ करेगा। कूटनीतिक से चलना है, शातिर दिमाग से काम लेना है, ताकि आप अपने पार्टनर से और जो आपके साथ जिसके प्रेम संबंध है उससे आप बच सकेंगे। जो आपका लव है उसमें भी अनुशासन होना चाहिए, उसमें भी प्रिंसिपल होने चाहिए, तो आप बहुत अधिक कामयाब होंगे। पांचवें भाव में बहुत अधिक एनर्जी होती है, बहुत अधिक ऊर्जा होती है। तो भाई आपने इसका पूरा लाभ लेना है। थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद आपको काम करना आ जाएगा कि जीवन में क्या से करना है, और आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। तो छठे भाव में शनि, तो आप में एक बहम सा रहता है कि मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मुझ पर कर्जा ना चल जाए, और बुरे विचार आते रहते हैं सब कुछ होने के बावजूद। और आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज कीजिए, डाइट अच्छी कीजिए, जब आवश्यकता हो मेडिसिन वगैरह लीजिए। और जब आप अपना कैरियर शुरू करें तो चादर देखकर पैर पसारे, एक बजट बनाए, उसके अनुसार आपने चलना है। और अहंकार जीरो कीजिए। आपके पास इतनी शक्तियां होंगी आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ आपने अपना जो अहंकार है उनको जीरो करना है। और मेहनत भरी जो नौकरियां हैं, दौड़ धूप जितनी अधिक रहेगी उतनी आपकी पोजीशन बहुत बढ़ेगी समाज में। और कई बार आप बोर हो जाओगे अपनी जिंदगी से कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा। तो सिर्फ डर है। क्या थे आप पिछले जन्म में? बहुत बड़े जिम्मेदार थे, जिसने लोगों को पैसे भी बहुत दिए, और जो जिन्होंने उसके पैसे वापस नहीं किए उसके साथ मिसबिहेव किया है। तो इसलिए इस जन्म में वो कॉन्ट्रबलेंस हो रहे हैं। तो आपको बेफजूल का डर रहता है। ईगो जीरो कीजिए, बहुत तरक्की करेंगे। अगर नौकरी करते हैं तो ये मत सोचना कि ये चलेगी तो मेरा क्या होगा, फिर आप हैप्पी नहीं हो सकते। आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, खुशी से काम करना है, चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना। बॉस पसंद नहीं है तो उसको बोल दीजिए कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। कोई दिमाग में बात नहीं रखनी। एक दरवाजा बंद होगा, चार खुलेंगे।
शुभ शनि बहुत अधिक नौकर चाकर देता है, जब बहुत लोगों से लाभ देता है, आसपास के लोग आपके लिए जान देने तक तैयार हो जाते हैं। और आपके लिए टिप ये है कि जो आपके आसपास के लोग काम करते हैं ना, चाहे इतना अच्छा भी ना करे, उनकी सराहना कीजिए, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। तो देखिए समाज में आपका मान सम्मान कैसे बढ़ता है। और ये जो आपके मन में चिंता है कि मेरा पैसा ना खत्म हो जाएगी, मेरा सेहत ना खराब हो जाए, और किसी ने आपके साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार किया, 10 दिन सोचते रहे, इन चीजों को आप अपने दिमाग से निकालिए। अगर आपके सप्तम भाव में शनि है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछले जन्म में आपने जो आपका जीवन साथी था या जिसके साथ साझेदारी में काम था, उसके साथ एक बदले की भावना रखी, यानी कि बदले की भावना से ही आपने उनके साथ संबंध बनाए उनका बुरा करने के लिए। तो इस जन्म में आपको थोड़ा कम लगाव होगा अपने पार्टनर से, चाहे वो आपकी स्पाउस है या जिसके साथ बिजनेस है। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी बड़ी उम्र का पार्टनर मिल जाए तो अच्छा रहता है। सप्तम भाव में शनि है और आपको काम में अधिक मजा आएगा। ये नहीं कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा रोमांटिक वे से व्यवहार करें, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। आपको अपना गृहस्थ जीवन अच्छा चलाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। आज मुझे हमारा बहुत अच्छा मित्र था, वो एक चॉकलेट दे गया। मैंने कहा भाई ये चॉकलेट क्यों ले आए आज? कहते हैं जी चॉकलेट दे आज। तो मैंने कहा ये क्या होता है भाई? कहते हैं जी इस महीने में सभी दिन आते हैं, रोज डे आता है, वो टेडी बियर वगैरह ऐसे गिनाने लग गया। तो मैंने सोचा कि आप मेरे इतने अच्छे मित्र हैं, मैंने आपके चॉकलेट लेकर आया हूं आपके लिए। तो छोटा सा चॉकलेट, लेकिन मन बहुत खुश हुआ। तो ऐसे ही आपका जो पार्टनर है, जिसके साथ साझेदारी है, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, छोटी छोटी गिफ्ट देते रहे, बदले की भावना ना रखे, बहुत अच्छा आपका जीवन चलेगा। और ये नहीं कि घूमने इकट्ठे जा रहे हैं, मोबाइल में लगे रहे, ध्यान किसी और तरफ रहा, तो आपके साथी को ये बात पसंद नहीं आएगी। या जिसके साथ पार्टनरशिप है उसके साथ बैठे हैं तो बोलना नहीं है, अपने में मस्त रहना है, नुक्ताचीनी वाली बात करनी है, ऐसी बात करनी है कि उसके दिल को चुभे, तो वो आपको कमोडेट नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अपना व्यवहार चेंज कीजिए, एक डिसेंट वे, बहुत अच्छा वे, एक कूल पर्सन लगे आप, और हमेशा ऐसे लगे आपसे मिलकर कि पॉजिटिव एनर्जी है आपके बीच। और संबंधों में इतना ना खो जाए। खोने का मतलब ये है कि जो जिसके साथ आपकी शादी हुई है सभी फर्ज उसके ही हैं, आपका कोई फर्ज नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। दोनों के फर्ज हैं। कोर्ट केस हो गया तो आपकी भी थोड़ी गलती होगी, जिसने किया उसकी अधिक होगी। ठीक है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च की राशि बनती है, लेकिन जो आपका बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा काउंट करेगा कोर्ट केस होने में। इसी तरह आपने जो अपने पार्टनरशिप है जिसके साथ, उसके साथ भी उसको ये शो करना है कि मैं तेरी बहुत केयर करता हूं, तू मेरा सबसे करीबी बंदा है। तो इस तरह आप अपने जो रिलेशन है अच्छे रखें, बहुत कामयाब होंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे जो घटनाएं घट रही हैं एक्सेप्ट कीजिए, और सिर्फ वस्तुओं के पीछे ना भागे, काम के पीछे ना भागे, ईश्वर की ओर भी ध्यान दें, फैमिली की ओर भी ध्यान दें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ मजाक करें, और जो जो आपकी लाइफ नेगेटिव जा रही है वो पॉजिटिव ओर में आ जाएगी। अष्टम भाव में शनि, अष्टम भाव में शनि आपने
अपने पिछले जन्म में लोगों को सीक्रेट ढंग से, गुप्त ढंग से बहुत दुख दिए हैं, साधु संतों को सताया है, उनके साथ मजाक किया है। तो इस जन्म में कई बार ऐसा लगेगा कि जब भी हम धार्मिक हो रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लग गई। हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा काम करने के बाद हमारे काम बुरे हो रहे हैं। आप अच्छे काम करते रहिए। ये जो आपने पिछले जन्म में जो साधु संत थे, उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था, और आसपास के जो लोग थे, सीक्रेट काम आप बहुत करते थे, लाभ भी बहुत बचाया, हानि भी बहुत पहुंचाई, और कईयों का रास्ता बंद कर दिया कि भाई घूम कर आएगा ऊपर से। गांव होते थे, नदियां थी बीच में, तो नदी को घूम कर आएगा, जहाँ पुल है कई किलोमीटर दूर। तो इसलिए अष्टम भाव में शनि, एक तो बंद गली जहाँ हो रही हो वहां आपको रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये सीधा इंडिकेट करता है कि पिछले जन्म में आपने लोगों के रास्ते रोके हैं। इसके अलावा जो अष्टम भाव है, सीक्रेट वे से आपको बहुत अधिक हेल्प पहुंचाएगा, यानी कि धार्मिक गुरु बन जाए, चाहे दिल में कुछ भी है लेकिन स्पीच बहुत अच्छी दे लोगे, धार्मिक लोगों को सम्मोहित कर लोगे। इसके अलावा अपने आप को चेंज करना चाहोगे कि मैं धार्मिक बनूं, लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं, और कई बार आपको लोग मिसगाइड कर देंगे, आप उनकी मिसगाइड में आ जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ऐसे काम जो क्रॉस चेकिंग चाहते हैं, जो इंट्रोस्पेक्शन चाहते हैं, अंदर की बात सुनना चाहते हैं, लोगों की भी और अपनी भी, लोगों को सुख देना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, जैसे कानून का क्षेत्र हो गया, आपके सर्जन होंगे, काउंसलर होंगे, इस फील्ड में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और अष्टम भाव का शनि ये कहता है कि लोगों का आपने बहुत किया, लेकिन जो जिसने अच्छा काम किया उसको आपने अच्छा थोड़ा कम कहा, तो आपको ने जिनका दिल से किया वो भी आपके खिलाफ हो गए। तो जो आसपास के लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा उत्साहित कीजिए कि वेरी गुड, आपने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया है, थैंक यू। थैंक यू हमेशा रखिए अपने मन में। और जो आपके परिवार के लोग हैं, जिनसे आपका बहुत प्यार है, उनके साथ प्यार की भावना प्रकट कीजिए। अगर कोई आपको कह दे कि मैं आपके साथ बहुत प्यार करता हूँ, आपका बच्चा है, पत्नी है, माता है, पिता है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि पता नहीं क्यों कह रहा है आज मुझे। ऐसी बात नहीं है, इमोशनली थोड़े आपको डाउन होना पड़ेगा, एक दिखावा करना पड़ेगा, तो जीवन में और जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप बहुत कामयाब होंगे। नहीं तो इमोशनल जो ट्रॉमा होता है कि उसका इतना किया, फैमिली मेंबर्स ने कोर्ट केस कर दिए, चाचे ताई ने कोर्ट केस कर दिया, उनके बच्चों के साथ नहीं बनती, पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, दिखावा करेंगे, सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और जो आपके पास अभी शक्तियां हैं उसका मिसयूज नहीं करना, और बांटना सीखिए, प्यार बांटे। कोई बाग है उसमें आपके फल लगे हुए हैं, कोई जमीन जायदाद है, जब कुछ भी आप बांट सकते हैं, जिसमें कम पैसे लगते हैं, बांटिए लोगों को, बहुत खुश होंगे लोग। जिसको आप देंगे पूरी उम्र याद रखेगा। और सिर्फ फिजिकल सुख में ही ना सुख देखें, सिर्फ शारीरिक संबंधी नहीं सुख होते, अपने लव्ड वंस के साथ बातचीत कीजिए, दिल की बात शेयर कीजिए, दुख सुख शेयर कीजिए। कभी अपने अच्छे दोस्त के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी पार्क में जाकर बैठे, नेचर का आनंद लीजिए, तो ये आपको रिफ्रेश करेगा, अंदर से नई एनर्जी देगा, और कई बीमारियों से आपको बचाएगा, फ्रस्ट्रेशन से बचाएगा, दुखों से बचाएगा।
और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगे कि कोई दुखी है, कोई अपने जीवन में हार गया, उसको हौसला दीजिए, उसको खड़ा कीजिए और वो जीवन भर आपने जो उसके ऊपर उपकार किया है वो याद रखेगा। अगर नवम भाव भाग्य के भाव में शनि है तो नवम भाव त्रिकोण स्थानों में से सबसे अच्छा त्रिकोण का स्थान है। तकरीबन सभी ग्रह इसमें अच्छा फल देते हैं। लेकिन आप क्या है कि कल्ट साइंस में तो विश्वास है, ज्योतिष में विश्वास है, किसी ने कह दिया ये उपाय कर लो आप कर लेंगे, लेकिन कई बार दिमाग में आता है कि ईश्वर क्या है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नास्तिक नहीं बनना, अपने ईश्वर है ये सोचना है कि जो मुझे दिया ईश्वर ने दिया और मैं कुछ नहीं लेकर आया था तब भी इतना कुछ दे दिया। अपने आप को काबिल नहीं समझना कि मैंने अपनी काबिलियत के साथ इतना कुछ पाया है, ये ईश्वर का आशीर्वाद समझना। ये प्रॉब्लम है कि पिछले जन्म में जो धार्मिक लोग थे या आपके फैमिली के लोग थे या एक ग्रुप था धार्मिक लोगों का, उन्होंने आपका बहुत अपमान किया और उन्होंने आपको बहुत सताया। तो इस जन्म में धार्मिक बंदों के प्रति आपका नजरिया ऊपर से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से आप कई बार अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो शो कर देते हैं। लेकिन ये त्रिकोण का भाव सैटर्न बहुत अच्छा फल देगा, शनि बहुत अच्छा फल देगा और लाइफ में पॉवर्स बहुत देगा। ठीक है, कुछ सिचुएशन में आप खुश नहीं होंगे लेकिन पॉवर्स बहुत देगा। बहुत सारे ऐसे आपको अवसर मिलेंगे तरक्की हासिल करने के और आप उन अवसरों का पूरा फायदा उठाएंगे। और आपकी अपनी ही फिलॉसफी है, अपनी ही फिलॉसफी पर चलेंगे। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी ने आपसे सलाह मांगी, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो सलाह ना दें, ये आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगी अगले जन्म में। अगले जन्म में आप अपने लिए बुरे कर्म कर रहे हैं कि इसको वो सलाह दे दी, यानी कि ऊपर ऊपर से दे दी, दिल से ना दी। तो किसी ने मान लीजिए कोई लड़का देखना है, लड़की देखनी है, आपको समझदार समझता है अपने साथ ले गया, तो आपको तो अच्छा नहीं लगा लड़का या लड़की, तो आपने सोचा कि इसको फंसाया जाए। ऐसे काम नहीं करने कि किसी को फंसाया जाए, किसी के साथ हमने शरारत करनी है। तो आप अपने इस जीवन में भी बहुत आनंदित रहोगे, मृत्यु का समय भी बहुत अच्छा रहेगा और अगला जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। ये आपके लिए एक टिप है जो मैं आपको दे रहा हूं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा और आपको सभी कल्चर्स के बारे में काफी घूम फिर लेंगे। आप लोगों के कल्चर कैसा है उसके बारे में जानने की आप में जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी और वो जो एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में बहुत अधिक काम आएगा। आप में एक सहनशीलता का गुण आ जाएगा, दिमाग में शांति रखने का गुण आ जाएगा, इनर पीस कैसे रखते हैं उसका गुण आ जाएगा और किसी के साथ अधिक बुरा ना करना। तो भाग्य का भाव है, जन्मों जन्मों तक आपको अच्छे कर्म मिलते रहेंगे अगर नवम भाव में आपका शनि विराजमान है। अगर दसम भाव में शनि विराजमान है तो पिछले जन्म में आपने जो लोगों का रोजगार था, जहां से उनको रोजी रोटी मिलती थी और जो उनका स्टेटस था, आपने उनमें प्रॉब्लम क्रिएट की, उनमें विघ्न डाला। तो इस जन्म में आपका जो भी प्रोफेशन है, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप असुरक्षा महसूस करेंगे और जो आपका सोशल स्टेटस है कितना ही बड़ा है, कितनी इज्जत है, फिर भी आपको डर है मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अम्बिशंस बहुत है, आपकी कामनाएं बहुत है, पूरी सभी हो जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन डर नहीं रखना। ईश्वर पर भरोसा रखिए, सख्त मेहनत कीजिए, करनी पड़ेगी, करवाएगा शनि। अपने घर का काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बहुत सख्त मेहनत करेंगे और कभी कभी आपके कैरियर में डाउन्स भी आएंगे, फ्रस्ट्रेट भी होंगे, लेकिन अपने हार्ड वर्क के द्वारा आप सभी
फ्रस्ट्रेशंस को पार करते हुए अपनी मंजिल को हासिल करते हुए एक बहुत बड़ा नाम, पावर और पोजीशन हासिल कर लेंगे अगर शुभ शनि दसम भाव में हो। और अपने पेशे में कामयाब होने के लिए अधिक गैर कानूनी ढंग नहीं अपनाने, किसी को नीचे गिराकर ऊपर नहीं उठना, आप खुद ही ऊपर उठ जाएंगे। जिसको नीचे गिराने की कोशिश थी वही आपको ऊपर उठाने में आपका सहयोग देगा। टीम वर्क में विश्वास रखिए, विरोधियों को आपने अपने साथ लेकर चलना है। ये गुण है आप में और इस गुण के कारण आप बहुत तरक्की कर रहे हैं। विरोधियों को अपने साथ लेकर चलें और प्रोफेशन में तरक्की करेंगे। होशियारी चालाकी भी आपको करनी आएगी, लेकिन गरीबों के साथ नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। मजदूरों के साथ नहीं करेंगे और जो गर्मी में सर्दी में खून पसीना एक करते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव कीजिए, तो जन्मों जन्मों तक का आपको इसका फल मिलेगा। चाहे जो सुख सुविधा की वस्तुएं हैं धीरे धीरे आएगी आपकी लाइफ में, ये नहीं कि शुरू से ही मिलनी शुरू हो जाए। धीरे धीरे सभी तमन्नाएं, सभी आपकी पोजीशंस, लोगों का आपके प्रति व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा और अपने प्रोफेशन में आप लगेगा कि बाहर है, लेकिन उसमें ही आपको बहुत अधिक मान सम्मान तरक्की मिलेगी, प्रत्यक्ष स्लो हो सकता है। सावधान रहिए जीवन में, किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना, लेकिन चिड़चिड़ापन नहीं रखना, सबके साथ विनम्रता से व्यवहार करना है और जो आपकी इच्छाएं हैं जितनी आप पूरी कर सकते हैं उतनी इच्छाएं भाई आप पूरी कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। शनि से संबंधित काम ना करें, क्योंकि दसम भाव में शनि है। पिछले जन्म में आपने लोगों के रोजगार को प्रॉब्लम दिलाई थी। इंजीनियरिंग का और जो तेल से संबंधित काम बिल्कुल ना करें। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि जिसने नहीं सुना, कोई नए व्यूअर्स है, उनको मालूम हो जाए। जिसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो पुराना है, ये बिल्कुल नई रिसर्च पर आधारित है वीडियो। 11वें भाव में शनि विराजमान हो जाए, 11वें भाव में शनि, तो आप सोचेंगे कि इसको मित्र बनाऊं या इसको मित्र ना बनाऊं। एक इनसिक्योरिटी की भावना देता है जब आपका शनि आपके 11वें भाव में विराजमान होता है। और 11वें भाव का शनि आप फंक्शंस में जाने से कहते हैं कि ना जाए तो अच्छा है, ऐसे ही चल जाए काम। और पिछले जन्म में आपको जो आपकी सोसाइटी थी, आसपास के लोग थे, उन्होंने बहुत नीचा दिखाया, जात पात का बंधन किया, पक्षपात किया आपके साथ पिछले जन्म में। तो इस जन्म में आपको कई लोगों के साथ बहुत अधिक गुस्सा है, क्योंकि वो आपको इस जन्म में मिले हैं और उनके साथ आपको बहुत अधिक गुस्सा है। तो भाई उस पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, हमने काउंटर बैलेंस करना है। इसलिए मित्र तो आप बहुत सोच समझ कर बनाते हैं, लेकिन वो भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। वो पिछले जन्म के संबंध है। और इसीलिए जो बहन भाई हैं, कई बार बहुत किया उनका, लेकिन इतना उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तब भी हमने मायूस नहीं होना कि चलो पूरे हो रहे हैं कर्म। जब 35-36 साल की उम्र हो जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, सभी सुख आपको मिल जाएंगे और आसपास के लोग आपको लीडर मानेंगे। जैसे लीडर में क्वालिटी होती है ना, लोग लीडर से सलाह मशवरा करते हैं। जब 35-36 साल की उम्र हो जाएगी, लोग आपकी सलाह से काम करेंगे और जो आपकी सलाह होगी उसमें हमेशा लोगों को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा आपने अपने किसी फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। कई बार कहता है जी मेरा ये काम कर दो, बिल्कुल आपने इनकार कर देना कि भाई मेरे पास तो खुद का समय नहीं है। यानी कुछ फ्रेंड आपको यूज करने की कोशिश करेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आपका नुकसान करवाएंगे, आपकी इज्जत को नुकसान हो सकता है। तो इसका आपने बहुत अधिक ध्यान रखना है। और जो सोशल एस्पेक्ट है लाइफ के, उनमें कूटनीति के साथ चलना है। ये नहीं कि इमोशनल होकर किसी के साथ संबंध बना लिए तो फिर उसमें ने धोखा दे दिया, तो जीवन का एक चार्म होता है, जो खुशी होती है वही खत्म हो गई।
तो इन बातों से कोई लाभ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, धार्मिक अच्छे बनिए। अच्छे कैसे बनना है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहब में जाए या ना जाए, लेकिन गरीबों की हेल्प कीजिए, जरूरतमंदों की हेल्प कीजिए, बीमारों की हेल्प कीजिए, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है उनकी हेल्प कीजिए। वैसे भी शनि की एक प्रॉपर्टी है कि 3, 6, 11 ये जो स्थान है उपजे स्थान कहते हैं। तो जो भी नेगेटिव बातें आपके जीवन में आएंगी उनको ये रिजोल्व कर देता है, कैसे भी करे उनका समाधान करवा देता है इन स्थानों में। और ये देखा गया है कि इन स्थानों में शनि चमत्कारिक रूप से चेंज लाता है आपके जीवन में। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना चेंज कर सकता हूँ, लेकिन 3, 6, 11 भावों में चमत्कारिक रूप से चेंज लेकर आता है। खास तौर पर 35-36 साल की उम्र के बाद एक ड्रामेटिकल चेंज आएगा आपकी लाइफ में। अगर भाई 12वें भाव में शनि विराजमान हो जाए तो पिछले जन्म में लोगों ने आपको बहुत डराया, आत्मा तक डरे, आप जेल यात्रा तक की, इतनी आप पर टेंशन थी कि दिमागी संतुलन भी आपका बिगड़ गया और अपने आप कोई काम नहीं कर पाते थे, दूसरों पर डिपेंड थे। और वो फियर एक तो अभी चल रहा है, तो आप डर रहे हैं, अननेसेसरी फियर कि कहीं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जेल ना जाना पड़ जाए और मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार ना कर दे, इमोशनली मुझे कोई दुखी ना करे। लेकिन ऐसी अब कोई बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि पास्ट लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो इतना बुरा है कि अब भी आप उस दुख से बचना चाहते हैं। तो जनरली क्या होता है, बचपन में आपको थोड़ा सा, क्योंकि वो कर्म चलते आ रहे हैं, थोड़ा सा जितना सुख मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा। इमोशनली तौर पर भी कई बार ऐसे ऐसे शब्द आपको सुनने पड़ेंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। ये आपको सिखा देंगे कि इस दुनिया में कैसे जीना है, लोगों के साथ हमने कैसे व्यवहार करना है, और उस व्यवहार के कारण आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। और कई बार ऐसा लगेगा आपको कि मैं बीमार हो रहा हूं, तो छोटी मोटी बीमारी से बिल्कुल नहीं घबराना। थोड़े हॉस्पिटल के चक्कर लग जाए अच्छा है, बड़ी बीमारी से आप बचे रहेंगे, लेकिन कभी नेगेटिव विचार नहीं आने देने। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ब्यूटी है 12वें भाव में शनि की, कि पिछले जन्म में जिन्होंने आपको सताया है, इस जन्म में वो अपनी जान देकर भी आपका साथ देंगे। ऐसी परिस्थितियां बनेगी जब उनका बहुत बुरा होगा, उनका बुरा होने के बाद आपका बहुत अच्छा होगा। जब आप किसी मुसीबत में होंगे, जो शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां, उनसे ऐसा काम करवाएंगी जिन्होंने पिछले जन्म में आपको दुख दिया, इस जन्म में आपको उसका बहुत अधिक लाभ होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, पिछले जन्म के अनुसार शनि हमें क्या फल देता है और किस भाव में आता है, क्यों आता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।